अंदर वो सबसे अंदर कमरा है, उसी में इन्हीं सिपाहियों से पकड़वाएंगे और फिर ले जाएंगे उल्टा लटकवा करके। जब हम शुरू हो जाएंगे, जब तक तुम बेहोश नहीं हो जाओगे तब तक फिर हम बंद नहीं करेंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता, तुम शुक्ला हो या भंगी हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। समझ गए? ऐसा है क्या रे साहब, ये थनवा महमा थोड़ा वार्ड बना है, ये सब सिपाही हमका जरात है। आई अखुआ पोखुआपुर में निकली थे, अखुआपुर भेटौरा और सरैया गढ़ौरा इधर जाए थे। कौनो ठाकुर साहब कहा था ये शुक्ला जी नहीं बड़ा पाए लगी, आओ हवलदार आओ, कुछ चाय पानी कर लियो तो जाओ। यही आंसू माऊ में बहुजन का भ्रष्ट कर दीन है। चाय आवे थे बड़े भारी गिलास में, दो डंडा बड़े बड़े कुर्सी बैठ के चरचरा खाई थे। उसके बाद में ड्यूटी जाई थे। लेकिन साहब तुमसे बताइए बोल, हम शुक्ला नान तो हम जात के चमारन। जात के गौतम हो? गौतम नहीं साहब, चमारन। शराब पागल कहीं का। ठीक है, तो तुम जात के गौतम हो? गौतम नहीं साहब, चमार। जूता मारूंगा साले निकाल कर। उसी कास्ट को हम सम्मान के साथ कर रहे हैं और तुम साले, इसका मुंह देखो साले का, कुत्ते जैसा। पागल कहीं का। अरे ठीक है हवलदार, इंसान अपने कर्म से महान बनता है, जात से महान नहीं बनता। समझ गए? हाँ, और एक बात बताओ, तुम, हमें कुछ और भी डाउट हो रहा है। क्या डाउट हो रहा था? कुछ हमें शंका लग रही है, इस शंका का समाधान कैसे हो? कोई लाइन के मनाई नहीं है। शराब! मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम इंस्पेक्टर कोई देखा है। इसका मुंह देखो साले का, चीजें ये नहीं मालूम है कि हमारे सामने कौन खड़ा है। हवलदार ठीक है, तो तुम एक बात बताओ, इन लोगों के बीच अकेली ड्यूटी करती हो? जी सर। ठीक है, तुम जा सकती हो, आवश्यकता अनुसार हम तुम्हें फोन करेंगे। यस सर। सारे काट के घोड़े घर चल। तू कहाँ जा रहा है? अकेले ड्यूटी न कर पैसा है। क्यों? लड़का बच्चा जहाँ ड्यूटी में रही है, चक्कर में जहाँ ड्यूटी करी रहा है। किसके लिए ड्यूटी करता है? अच्छा, अब हमें मालूम हुआ कि तुम ड्यूटी नहीं करते। सारी समस्याओं का हल है हमारे पास, चिंता मत करो। साथ ही रहते जहाँ जहाँ गश्त को चले जाइए। कुत्ते की तरह दौड़ाऊंगा, जिस तरह कुत्ता दौड़ता है। अब भौंसड़ी के खाना नसीब नहीं होने दूंगा, इतना याद रखो। हम जरा इंस्पेक्टर दूजे किस्म के, साले भागोगे तो वहीं शूट कर दूंगा। हमारी पोल क्या खोलेगा? नहीं, क्या हमारी पोल खोलेगा? आज ही हमारा तुम लोगों से मिल रहे हैं। हमारी अम्मा फंसा नहीं हो। साला कुत्ता कहीं। तू सारे कितना बड़ा हरामी है रे? किस हरामी बाप की नाजायज औलाद है? क्या नाम है तुम्हारा? सर हमारा नाम है हरखू चौकीदार। हरखू नहीं,
आज से लोग तुम्हें राम हरक कहेंगे, समझ। ये बात साले तुझसे कोई पूछ रहा नालायक कहेगा। ठीक है, राम हरक जी आप परेशान मत हो, इन कुत्तों के पीटने का प्लान है हमारा। तो एक काम करो, हवलदार और चौकीदार थोड़ा हमारे करीब आओ। अरे हम करीब आने के लिए कह रहे हो, तुम सारे सर पर चढ़ रहे हो। अपने कहा थे वो कनियम लज्जा तो कहा दूर है। तो एक नंबर का साला हराम खोर है। देखो आज इस थाने में हमारा पहला दिन है। जी साहब। हम इस क्षेत्र का मुआयना करना चाहते हैं। जी साहब। यहाँ के क्षेत्र के अनुसार यहाँ जो भी उस तरह के आदमी क्रिमिनल हैं या उन लोगों के बारे में हमें जानकारी लेनी है। और जैसे गाड़ मचारी हैं क्या? अरे जो अपने अरे अब तो उसका गुस्सा शांत हो गया होगा। अरे सरकार उसके कमरे को खाना लेकर गए तो काटने दौड़ती है। हाँ। अरे ला छतरी को हम समझाएंगे ना। अब तो यहाँ से जाओ। ठीक है सरकार, मैं जा रहा हूँ। जाओ यहाँ से। छोटे सरकार, हम गरीबों पर क्यों इतना जुल्म ढाते हो छोटे सरकार? छोटे सरकार, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर चली जाऊँ। छोड़ दूंगा किरण, छोड़ दूंगा, लेकिन अपना मतलब निकालने के बाद तुम सिर्फ एक रात हमारे बिस्तर की जीनत बन जाओ। सुबह होते मैं तुम्हारे घर में भिजवा दूंगा। नहीं छोटा सरकार, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं भी नंदू किसान की बेटी हूँ और अजीता जी अपने इज्जत पर नहीं दूंगी। ये ठाकुर कुंवर सिंह की हवेली है। यहाँ आने वाले के पैरों के निशान मिलते हैं, लेकिन जाने वाले के नहीं। तो सब छोड़ो रंग गम को, अब नजरे मिला लो जान। चमका रहा नाम सुनने की आदत ठाकुर कुंवर सिंह को नहीं है। तो सिर्फ
सिर्फ एक बार मेरा कहना मान ले, इस हवेली में रानी बनकर राज करेगी। ठाकुर सरकार, मुझे छोड़ दो, मेरी माँ घर पे इंतजार कर रही होगी। छोड़ दो छोटे सरकार, मैं घर जाना चाहती हूँ। कितनी खूबसूरत है, भगवान ने इसे फुर्सत से बनाया है। ना मालूम किस चक्की का आटा नंदवा इसे खिलाता था जो इतनी खूबसूरत हुई। अरे जब से मैंने तुझे देखा हमारा दिल काबू में नहीं है। राम कसम हमारा कलेजा धक धक कर रहा है। तू सिर्फ एक बार मेरी बात मान ले। तोहरी जवानी मजेदार बा, तोहरी जवानी मजेदार बा, गोरी बढ़िया आगे कल्लू भंडारी भाई साहब कहानी सिटी के रहने वाले हैं। ये भाई उनकी तरफ से 10 रुपया हमारे जंगली भाई के लिए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। वरना ठाकुर कुंवर सिंह के हाथ से तुझे कोई बचा भी नहीं सकता है। और देखता हूं कैसे तू बच जाता है। अरे मियाँ, अरे मैंने तो उस कच्ची कली को मसल दिया। इतना आनंद आया कि जीवन में पहली बार। अरे तो क्यों इतना मक्खन पालिश लगा रहा है रे? सरकार आपका जूठन करने वाला। इसका मतलब तू भी जाना चाहता है? अरे जाओ, हमारे कमरे में है, जाओ।
के यार। क्या चीज? सांस। अरे साले, जब तेरे शरीर में इतनी क्षमता नहीं है तो ऐसा काम करने के लिए क्यों उतावला हो जाता है? ये कहो धरती से पानी निकाल ले। धरती से पानी निकाल लेगा? हरमिया, देखो हमारे कमरे में बेहोश हो गई है। अगर हमारे रियासत में किसी को पता चला कि ठाकुर कुंवर सिंह ने किरण की इज्जत बिगाड़ी है तो हमारे पिताजी की बहुत बड़ी बदनामी होगी। हम लोग बेइज्जत आदमी इज्जतदार। अरे साले, बेइज्जत आदमी की इज्जतदार आदमी। सुन, तू उसे उठाकर लेकर जा और किसी जंगल में फेंक दे ताकि उसकी लाश का पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है सरकार। और जब उधर से फेंक करके वापस आना तो दूसरी लड़की का इंतजाम करके आना। तो सर ना मिली तो? अगर दूसरी लड़की मुझे नहीं मिली तो तू अपने बारे में सोच। रमिया, देख हमारे कपड़े भी खराब हो गए, मुझे स्नान भी करना है। स्नान करने के बाद आज हमारे दोस्त शंकर सिंघानिया की मीटिंग है, नारी समारोह का उद्घाटन है। मुझे उस उद्घाटन में जाना है। वापस आने के बाद कमरे में मुझे लड़की चाहिए। अगर लड़की नहीं मिली तो वो तेरे साथ करूंगा कि तू जानेगा। लड़की न मिली तो सर हमरो दुकान धरी। अब चली लड़की का जंगल में फेंकी तो मैं जंगली खा ले। उसके बाद मैं लड़की हेर के लाई। तूने क्या किया? मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। 13,000 रुपए के खातिर मेरे पिताजी को तूने गोली से मार दिया और मेरी इज्जत लूट ली। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई। मैं इस दुनिया में जी के क्या करूंगी? मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं जीना नहीं चाहती इस दुनिया में। वो हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हवलदार, कहिए सर। देखो यही है वो जगह जहां से हम पूरे चंबल पर निगरानी रख सकते हैं। जी सर। अब तुम लोग आपस में डिसाइड करो कि सबसे पहले उस काली पहाड़ी की ऊंची चोटी पर कौन जाएगा। हाँ, यह बात सही बताओ साहब। साहब हम दोनों जने तो डिसाइड कर ली साहब। क्या डिसाइड किया? यू डिसाइड की साहब, जैसे जो कर्मचारी जी का ज्यादा तनख्वाह हुए डिपार्टमेंट, वो पहले पहाड़ी पता लगाओ, उसके बाद में हम लोग देखा जाए। तेरे कहने का मतलब क्या है रे? यानी मेरी सैलरी सबसे ज्यादा है? तू समझता है कि मैं उस पहाड़ी पर चल नहीं पाऊंगा या मैं मरने से डरता हूं? साहब इतना गुस्सात का हम ही चले जी भाई। अरे भाई हम ही चले जब पहले पता लगा साहब। लेकिन हवलदार, हाँ। आखिर वो सामने कौन सी लड़की है जो पहाड़ी की तरफ भागती हुई जा रही है? अरे साहब भूत आए। जय हनुमान ज्ञान सागर जय अपील कर। देख, मुझे भूतों से क्या लेना देना। और चल कर ये लड़की तो लगता है बेहोश हो गई। ठीक है कुमारी रेखा, यस सर। इसे होश में लाने का प्रयत्न करो। तो उठ बता, लड़की आई यहाँ किस लिए? उठ बता।
जिन्होंने तुम्हारी ये हालत बनाई है। साहब, अगर मैं उनका नाम बताऊंगी तो क्या उनको आप जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दोगे? हाँ हाँ, मैं उन लोगों को बख्शूंगा नहीं। साहब, मेरे गांव में कुछ ऐसे दरिंदे रहते हैं जो हम गरीबों पर इस तरह कहर ढाया है कि हमारा गरीब परिवार बिखर गया। ठाकुर गरम सिंह मेरे पिताजी को 3000 रुपए के खातिर गोली से मार दिया साहब। क्या 3000 रुपयों के लिए तुम्हारे बाप को गोली से मार दिया? हाँ साहब, और इतना ही नहीं, वो मुझे अपनी हवेली पे उठा ले गया और अपनी हवेली पर मुझे 4 दिन कैद करके रखा इंस्पेक्टर साहब। और वो मेरी इज्जत से रोज खेलता रहा और फिर अपने नौकर से कहकर मुझे जंगल में फेंकवा दिया इंस्पेक्टर साहब। अब आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, कौन करेगा मुझसे शादी? कौन मुझे अपनाएगा? मेरी तो किस्मत ही फूट गई इंस्पेक्टर साहब, और फूट गई किस्मत मेरी, रूठ गया करता। इस दुनिया में जो बने मेरा मददगार। हो तो ये कहो, तुम आत्महत्या करने के इरादे से यहाँ आई हो? हाँ इंस्पेक्टर साहब। देखो, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ। हर लड़की का सबसे बेशक कीमती गहना उसकी इज्जत होती है, और जब किसी भी लड़की का इज्जत रूपी गहना लूट जाता है तो उसके सामने मौत के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। देखो, मैं तुम्हारी खोई हुई इज्जत पुनः वापस नहीं ला सकता, जो मेरे बस में नहीं है। हाँ, जो मेरे बस में है वो मैं बेशक तुम्हारे लिए जरूर करूँ। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा शुभ नाम क्या है? साहब, मेरा नाम किरण है इंस्पेक्टर साहब। किरण, तुम ठीक कहती हो, क्योंकि ये समाज जब ये जान पाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा हादसा हुआ, ऐसी घटनाएं घटी, तो समाज में बहुत कई तरीके के लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाएंगे। देखो, अगर तुम बुरा ना मानो, तुम्हें कोई एतराज ना हो, तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहूं? और तुम न घबराओ मेरे साथ में, तुम न घबराओ मेरे साथ में, मांग में डाल दूं तेरे सिंदूर में।
बेसहारे को तुमने सहारा दिया, बेसहारे को तुमने सहारा दिया, प्रीतम प्यारे परमेश्वर हमारे हुए, बेसहारे को तुमने सहारा दिया, प्रीतम प्यारे परमेश्वर हमारे हुए, जान तुमने बचाई है आकर मेरी, जान तुमने बचाई है आकर मेरी, इन्हीं चरणों में जीवन बिताऊंगी। मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। और हवलदार कुमारी रेखा, चम किरण को गाड़ी में बिठाओ और मंदिर ले चलो, हम भी वहीं पर पहुंचते हैं। चलो। साहब, ये हनुमान जी का जो मंदिर है, देखो। आगे सर। किरण, हम लोग मंदिर आ गए हैं और मैं हनुमान जी को साक्षी मानकर, लेकिन हवलदार जिस शुभ कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं, उस कार्य में जिस वस्तु की अहम भूमिका होती है वो तो मैं भूल ही गया। अरे साहब, ड्यूटी नहीं करे भूलो तो, और सामान भूल जाओ तो हवलदार याद रखें। ले तुम भूल गए हो तो हम लाइन हैं। देखो किरण, ये वो पावन और पवित्र सिंदूर है जो किसी भी लड़की के मांग में एक बार सजाने के बाद वो लड़की आजीवन इस सिंदूर का परिपालन करती है, निर्वहन करती है। और इस सिंदूर ही इस बात का घोतक होता प्रतीक होता है कि वो सुहागन है। आज मैं, अब मुझे ये नहीं मालूम कि समाज की रस्में क्या हैं, रीतियां क्या हैं, रिवाज क्या हैं, लेकिन मैं इस आशा और विश्वास के साथ ये पवित्र सिंदूर तुम्हारी मांग में भरता हूं कि जिस तरह मैं अपनी वर्दी की लाज बचाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता हूं, तुम अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करोगी कि जिससे इस समाज के सामने हमारा सर झुक जाए या फिर मेरी इस वर्दी को दाग लग जाए। से आपने मेरी मांग भरकर मुझे अपनाया है, उसी तरह से मैं भी इस सिंदूर की कसम खा के कहती हूँ कि मैं जब तक जीऊंगी अपने सुहाग की रक्षा करूंगी, रक्षा करूंगी, रक्षा करूंगी। बोलिए शंकर मैया की। अबे शंकर मैया क्या है रे? कहाँ है शंकर भगवान का मार चप की जात है? अरे वो जगत जननी माँ जगदम्बा पार्वती जी हैं, शंकर भगवान की जय कहते हैं। बता रहा है, देखो दांत निकाला बंदर की तरह। एक काम हो आपसे कहिए साहब। चल बता क्या कहना चाहता है? साहब भाई ऐसा काम चल रहा, लाइसन नहीं बना रहा साहब, हम हो बने बन साहब। तेरे कहने का तात्पर्य क्या है? हमारा कहने का मतलब ये है साहब कि कुंवारी रेखा जो है इन्हें हम हो भर बहन साहब सिंदूर। क्या? हाँ साहब। हेलो, मैं पहले कुमारी रेखा से पूछूंगा कि वो तुम्हारे साथ
शादी करने के लिए राजी है नहीं। ना है हाथ गोड़ सब हमारा ठीक है साहब। पूछ 2 कदम पीछे हट, पीछे। देखो रेखा जी, जो भी ये हवलदार कह रहा है, क्या ये यानी जो भी बता रहा है उसके लिए तुम राजी हो? यस सर। एकदम मामला फिट है साहब। मैदान हम तभी बेवकूफ गधा साले, काहे का तू उसके पैर छू रहा है। पहले स्त्री से ब्याह की, अब स्त्री माता का पैर छू रहे हैं। अरे या तो स्त्री ही बताया तो माता कहे। अरे वो तेरी अब बीवी बन गई, उसको माता कहता है, उसके पैर छूता है। ये कहे कि ना महू अम्मा कहे लागे ना साहब। बिटियावा भाई रहा ईसाई और छोटे रहा वो चली गई टट्टी, तो हम पर चुकवाई कहे उदय आवत है अम्मा, उदय आवत। हमारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अभी बताया तो हमारी शादी नहीं हुई है। थप्पड़ मारेंगे। चलो ठीक है, ये तो अच्छा हुआ क्योंकि तुम्हारे लिए दुल्हन स्टॉप पे ही मिल गई। क्या तुमसे हमें ये भी कहना पड़ेगा कि जाओ? अगर तुम लोग ना जाओ तो मैं ही चला जाता। आप न जा साहब, हम बहुत सीख ले साहब। जैसे बना इसी हम हो एक किनारे साहब। हनीमून मनाना चाहते हो? अरे हनीमून, हाँ वो है वह हनीमून हम मनेंगे। चलो ठीक है, सीख ले हम कैसे मनावा। किरण देखो, आज के बाद देखो ऐसा है, आज के बाद हमारी हर खुशी तुम्हारी खुशी है, तुम्हारा हर गम मेरा गम। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे, क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम
हाँ